कोट मिठन में ख्वाजा गुलाम फरीद की उर्स तकरीबात इख्तिताम पसीर। सूफी बुजुर्ग के सालाना 128वें उर्स की तकरीबात 3 रोज तक जारी रही। सजादा नशीन और वली अहद ने खसूसी दुआ करवाई, तबरुकात तकसीम किए। उर्स के तीसरे रोज साहरीन की दरबार फरीद पर आमद का सिलसिला जारी रहा। कोट मिठन में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के सालाना 128वें 3 रोजा उर्स की तकरीबात अकीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पजीर हो गयी। मुल्क भर से ज़ायरीन काफिलों की सूरत में कोट मिठन पहुंचे। उर्स के आखिरी रोज दरबार फरीद में महफिल समा मुनाकिद हुई। मकामी कवालों ने कलाम फरीद पेश किया और समा बांध दिया। इख्तितामी तकरीब में सजादा नशीन दरबार फरीद और वली अहद ने खसूसी दुआ करवाई। उर्स की इख्तितामी नशिस्त में कमिश्नर डीजे खान, डिवीजन चौधरी इशफाक गुजर, डिप्टी कमिश्नर राजनपुर समेत मजहबी स्कॉलर्स और जिले अफसरान भी शरीक हुए। सज्जादा नशीन ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कोरेजा और वली अहद ख्वाजा रावल मोइन कोरेजा ने इख्तितामी दुआ के बाद मुल्क की सालमियत, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की और ज़ायरीन में तबर्रुकात तकसीम किए। वली अहद दरबार फरीद ने रूही से गुफ्तगू में कहा कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का पैगाम मोहब्बत, अमन, फरोग, इस्लाम और भाईचारे का है। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजाम भी काबिल तारीफ किए गए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रूही न्यूज, कोट मिठन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर आवाम भड़क उठे। कहते हैं हुकूमत आए रोज पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर जुल्म कर रही है। पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है, अब हर चीज मजीद महंगी कर दी जाएगी। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस ले। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। हुकूमत ने महंगाई की जलती आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर शहरी सीख पा। कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो चुका है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाकर मजीद जुल्म किया। पेट्रोल डीजल महंगा होने से रोजमर्रा अशिया की कीमतें दुगनी हो जाएंगी। खुदा के लिए उन पर रहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर लैया के शहरी भी फट पड़े। शहरियों का कहना था कि हुकूमत महंगाई खत्म करने का दावा करके इजाफा कर देती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से हर चीज महंगी हो जाती है। चाड़न वास्ते 20 रुपए कट्टे चढ़े न, हटावन वास्ते 1 रुपया घटे न, मुश्किल का शिकार है। महंगाई है मजीद 15 रुपए हुकूमत को चाहिए तले डाउन कर। सर महंगाई हर चीज पेट्रोल वाली डीजल वाली ऊपर रिलीज दे जाती चाहिए। रात 11 बजे के बाद पेट्रोल चढ़ाना, डीजल चढ़ा। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे को फौरन वापस लिया जाए और उन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान। ड्राइवर्स का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल। किराया तो बढ़ा दिया मगर सवारियों से तू तकरार भी बढ़ गई। अवामी रिलीफ के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर्स ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया। लिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा पर ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स शदीद परेशानी का शिकार हैं। कहते हैं डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं मगर किराए नहीं बढ़ते। सवारियां किराया पर लड़ाई झगड़ा करती हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से हमें सवारी के साथ भी झगड़ा करना पड़ता है और किराए भी रेट लिस्ट के मुताबिक बहुत कम है और हमें बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत महंगाई है, सारे को खाना घर दे बच्चे निके निके असा तो गरीब बंदे ऐसा काम थी पे जो खाना असा तो बड़े जलील हैं। कोट अदू में भी पेट्रोल और डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए। कहा किराए बढ़ने से सवारियों से तू तकरार बढ़ने लगी है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करे। पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुसाफिरों से लड़ाई झगड़ा मामूल बन चुका है। हुकूमत को चाहिए कि डीजल पेट्रोल कम करें जिसकी वजह से किराए में इजाफा ना हो और स्पेयर पार्ट टायर वगैरह हर चीज मामूल से ज्यादा महंगी ना मिले। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने अहमदपुर लमा के टैक्सी ड्राइवर्स को भी मुश्किल में डाल दिया। कहते हैं मामूली किराया बढ़ाएं तो सवारी बहस करती है। हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का मुतालबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर शहरी बिलबिला उठे। डीजल की कीमत में 4 रुपए 4 पैसे, पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 7 पैसे फी लीटर इजाफा। कीमतों में इजाफे का गुस्सा ट्रांसपोर्टर्स ने किराए पर निकाल दिया। मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2% बढ़ा दिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टरों ने भी किराए बढ़ा दिए। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्टर के किरायों में 5% तक इजाफा हुआ। मुजफ्फरगढ़ से मुल्तान का किराया 130, डीजी खान 350 रुपए, अलीपुर 300, खानगढ़ का 100 से 110 रुपए वसूल किया जा रहा है। शहरियों ने कहा कि अंदरून शहर जाने वाले रिक्शा और दीगर छोटी गाड़ियों ने भी
کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روحی، مظفر گڑھ۔ عوامی ریلیف کے لیے قائم پیرا فورس ضلع ملتان میں مکمل طور پر فعال ہو گئی۔ پیرا فورس ہیڈ کوارٹر میں افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ پیرا فورس کے اہلکاروں نے پریڈ اور سلامی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ ناجائز منافع خور، ذخیرہ اندوز اور تجاوزات مافیا کی اب خیر نہیں۔ ملتان میں پیرا فورس مکمل فعال، ہیڈ کوارٹر آفس میں افتتاحی تقریب کا انعقاد۔ کمشنر ملتان عامر کریم خان اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ مہمانان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ کیا اور جوانوں سے سلامی لی۔ پیرا فورس کے چاکو چوبند دستے نے قومی ترانے کی دھن پر مارچ پاسٹ بھی کیا۔ کمشنر عامر کریم خان نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوامی ریلیف کے لیے پیرا فورس تشکیل دی ہے۔ ادارے کی کامیابی کے لیے افسران کو میرٹ اور شفافیت کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ پیرا فورس کو مہنگائی، تجاوزات اور قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے بھرپور اختیارات دیے گئے ہیں۔ افسران اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کا کہنا تھا کہ ضلع بھر میں پیرا فورس کے 90 سے زائد سارجنٹ اور اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ ضلع انتظامیہ فیلڈ آپریشنز میں پیرا فورس کو مکمل معاونت فراہم کرے گی۔ اپنی جو پیرا ٹیم کے میرے ایس ڈی اوز ہیں، باقی کولیگز ہیں، سارجنٹس ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ ایک چیلنج ہے کہ آپ نے اس ڈپارٹمنٹ کو سکسیسفل بنانا ہے، بڑی انٹیگریٹی کے ساتھ، پروفیشنلزم کے ساتھ، ڈیووشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ایک اتنا اچھا انیشیٹو لیا، یہ اس کو آپ نے 200% سکسیسفل بنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ ڈیڈیکیشن اور ڈیووشن سے کام کریں۔ پیرا فورس کے جوانوں نے عوامی خدمت کے جذبے اور لگن کے ساتھ بہترین کارکردگی دکھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرامین محمد حسیب کے ساتھ ماہر عمران نواز، روحی، ملتان۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں پیرا فورس کی پروقار پریڈ تقاریب۔ فورس کے چاکو چوبند دستوں نے پریڈ کی اور سلامی دی۔ کمشنر اور ڈیپٹی کمشنرز کی تقاریب میں شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا گیا۔ تجاوزات، مہنگائی اور ذخیرہ اندوز مافیا اب بچ نہیں پائے گا۔ بہاولپور میں پیرا فورس کی پروقار تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر فرحان فاروق نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ کہا حکومت نے مہنگائی، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز قبضوں کے خلاف بڑا قدم اٹھایا۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک وی ہرڈ کے ایک نیا لا بھی آ رہا ہے جس میں یتیموں، بیواؤں، ان کی زمینوں پہ جو قبضہ ہے وہ بھی ان پروسیس ہے، بٹ سو فار سو یہ گورنمنٹ کی جو بھی اسٹیٹ لینڈ ہے، راستے ہیں، اسٹیٹ لینڈ ہے، اس کی واگزار کرانے کے لیے ہماری پیرا فورس ہے، اور میونسپل جو لاز ہے ان کی انفورسمنٹ کے لیے۔ رحیم یار خان میں پیرا فورس کی پریڈ تقریب میں چاکو چوبند دستے نے سلامی دی۔ ڈپٹی کمشنر خرم پرویز کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کا اسپیشلائزڈ فورس کا قیام ایک بڑا قدم ہے۔ خانے وال ڈی سی آفس میں پیرا فورس کی شاندار پریڈ تقریب، جوانوں نے سلامی دی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلما سلیمان نے کہا کہ تجاوزات، مہنگائی اور ذخیرہ اندوز مافیا اب بچ نہیں پائے گا۔ سرگودا میں پیرا فورس کی فارمل کمانڈ سلامی پریڈ، کمشنر جہانزیب اوان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن محمد وسیم کی شرکت۔ جوانوں نے قومی ملی نغموں کی دھن پر شاندار مارچ کیا۔ لیا میں بھی پیرا فورس کی پریڈ اور سلامی تقریب، ڈی سی امیرہ بیدار اور دیگر نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ فورس کو قبضہ واگزار کرانے، تجاوزات، مصنوعی مہنگائی کے خلاف اختیارات تفویض۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز 3 اکتوبر کو بہاولپور کا دورہ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ بہاولپور میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بہاولپور شہر کو چمکانے کا عمل شروع۔ بہاولپور دورے میں کسی منصوبے کا افتتاح نہیں کریں گی۔ 10 اکتوبر کو دوبارہ بہاولپور آئیں گی۔ الیکٹرک بس سروس کا بھی افتتاح کریں گی۔ 10 اکتوبر کو دوبارہ بہاولپور آئیں گی، الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی۔ بہاولپور دورے میں کسی منصوبے کا افتتاح نہیں کریں گی۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے بہاولپور شہر کو چمکانے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ بہاولپور میں صوبائی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کریں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز 3 اکتوبر کو بہاولپور کا دورہ کریں گی۔ سیلابی پانی تو اتر گیا مگر متاثرین کی مشکلات نہ کم ہوئیں۔ برے والا میں بستی احمد خان کے سیلاب متاثرین حکومتی امداد کے منتظر۔ لیاقت پور میں بزرگ کی بکریاں سیلابی ریلے میں بہہ لی گئی۔ مبارک پور میں بے رحم سیلابی ریلے سے دینی درسگاہ شدید متاثر، زیر تعلیم بچے کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ برے والا میں حالیہ سیلاب نے بستی احمد خان اجاڑ دی۔ بستی میں 40 کے قریب گھر سیلاب کی نظر ہو گئے۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ لیاقت پور میں بزرگ شخص کی قیمتی بکریاں سیلابی پانی بہا لے گیا۔ متاثرہ شخص کی آمدنی کا واحد ذریعہ بکریاں اور مرغیاں تھیں۔ انتظامیہ مخیر حضرات اور فلاحی اداروں سے تعاون کی اپیل۔ مبارک پور میں سیلابی ریلے سے دینی درسگاہ بھی شدید متاثر، 4 دیواری کمرے اور بیت الخلاء زمین بوس، زیر تعلیم بچے کھلے آسمان تلے
तले बैठने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का हुकूमती और मुखियर हजरात से फौरी बहाली का मुतालबा। जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में सैलाब से बेवा खातून का घर भी तबाह हो गया। बेवा खातून ने तिनका इकट्ठा करके आशियाना बनाया था, वो भी सैलाब की नजर हो गया। कहती हैं कई दिन सुपरबंद पर खुले आसमान तले गुजारने के बाद घर वापस लौटे तो घर की तबाहाली देखकर परेशानी मजीद बढ़ गई है। बदतरीन सैलाब से जनूबी पंजाब में हजारों घर तबाह। जतोई के नवाही इलाका शहर सुल्तान में बेवा खातून का घर भी सैलाब की नजर। कहती हैं हालिया सैलाब ने कुछ नहीं छोड़ा, सालों की जमा पूंजी सैलाब ले गया। बच्चों ने तवील अरसा मेहनत मजदूरी करके एक घर बनाया था, वो भी सैलाब की बेरहम मौजों की नजर हो गया। खुशहाली के जो ख्वाब बन रखे थे वो सैलाब में बह गए। वालेकुम सलाम। दसे सो अपने हालात सैलाब विच क्या क्या तुसा डिठे वे क्या क्या तबाही थी? सैलाब बहुत तबाही था, ये मेरे तो जितने मकान खत्म थी गए। अच्छा कच्चा गाड़ी बनते पे रह गए से मैं बेवा हो रहा था। मेरे निके निके बाल हैं, 3 फैमिली हैं, मेरे 2 शादीशुदा हैं, 2 मेरे को कुआर है। हुन कच्चा गाड़ी में पत्थर ते आते बह गए से ऐसा हुकूमत जरा कोई तावन करे कर सके सारे। बेवा खातून का कहना था कि कई दिन सुपरबंद पर गुजारने के बाद घर पहुंचे तो अपनी आंखों से तबाही के मनाजिर देखे। कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे दोबारा आशियाना बनाएंगे, इतने वसाइल ही नहीं है। मेहनत मजदूरी करते हैं, अब फिर तिनका जमा करना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर आशियाना बनेगा। घर की छत है न दीवारें, पर्दे के मसाइल भी पेश आ रहे हैं। बेवा खातून ने मुतालबा किया है कि वजीर आला पंजाब मुखियर हजरात और NGOs घर की तामीर में उनकी मदद करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इब्रार राना, रोही, तहसील जतोई। जनूबी पंजाब में बदतरीन सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली का मिशन, सैलाब से हुए नुकसानात का तखमीना लगाने का अमल जारी। अर्बन यूनिट की टीम जदीद ऐप के जरिए मुतासरीन के नुकसानात का रिकॉर्ड मुरतब कर रही है। हुकूमत पंजाब सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पुरअज़म। मुल्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे जारी। अर्बन यूनिट की 82 टीमें जदीद अपडेट के जरिए मुतासरीन के नुकसानात का रिकॉर्ड मुरतब कर रही है। मुश्तरका सर्वे टीमों में रेवेन्यू, अर्बन यूनिट, लाइफ स्टॉक और बिल्डिंग के अहलकारों समेत पाक फौज के जवान भी शामिल हैं। ये टीमें सैलाब ज़्यादा घरों, सामान, फसलों, बागात, मवेशियों और जानी नुकसानात बारे मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। हमारे 163 मौज़ियात हैं, उस हवाले से भी हमारी 82 टीमें जो हैं, 82 टीम्स वो ऑन फील्ड हैं, वो अपना सर्वे कर रही हैं। आज हम इधर शेरशाह कानून गोई में हैं, अकबरपुर हमारा मौज़ा है। यहाँ पे अभी हमारी टीम ने तकरीबन 9 ऐसे घराने हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं, उनकी असेसमेंट की है। इसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने एक बड़ी ही कॉम्प्रीहेंसिव मैकेनिज्म डिवाइस की है, जिसको अर्बन यूनिट और हमारा रेवेन्यू स्टाफ लीड कर रहा है। हुकूमती इब्तदाई अदादोशुमार के मुताबिक मुल्तान में सैलाब से अब तक 15 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 100 से जायद सरकारी स्कूल मुतासिर हुए हैं। सैलाब के दौरान 4.5 लाख से जायद अफराद और 4 लाख जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसल तबाह, सैकड़ों मकानात और सड़कें मुतासिर हुई। अब मुतासरीन की बहाली के लिए नुकसानात का मुकम्मल तखमीना लगाया जा रहा है। हमारी जो डैशबोर्ड है वो बड़ी कॉम्प्रीहेंसिव है, उसके अंदर बाकायदा ये मेंशन है कि अगर मालिक है तो मालिक के अगर नुकसान हुआ है तो उसका ऑप्शन मौजूद है, अगर कोई किराएदार है उसका नुकसान हुआ है तो उसके हम असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा फसलें हैं तो अगर ज़री ज़मीन है उसकी वो ज़मीन में उसकी कोई फसल डैमेज हुई है उसका तखमीना लगाया जाता है। अगर उसका बाग था तो बागात के अंदर किस किस्म के पौधे हैं उनकी असेसमेंट होती है। सर्वे टीमों के मुताबिक मुतासरा इलाकों में नुकसानात की जामे फरिस्त तैयार की जा रही है ताकि मुतासरीन को बर वक्त और शफाफ तरीके से रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। सोने की फी तोला कीमत में तेज तरीन इजाफा, सोना 4,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात सोने की कीमत 4,05,000 रुपए फी तोला हो गई, जबकि 22 कैरात सोना 3,71,250 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। सोने की कीमत में इजाफा होने का सिलसिला जारी। फी तोला सोने की कीमत में तेज तरीन इजाफा। सराफा बाजार में हलचल, सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 24 घंटे में सोना 4,000 रुपए फी तोला महंगा हो गया, जिसके बाद 24 कैरात सोने की कीमत 4,05,000 रुपए फी तोला हो गई, जबकि 22 कैरात सोना 3,71,250 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। 24 कैरात सोने की फी ग्राम कीमत 34,740 रुपए तक जा पहुंची। उधर बहावल नगर में भी सोने की कीमत में इजाफा होने का सिलसिला जारी। बढ़ती हुई महंगाई के बायस सोने के ताजर परेशान है। सोने के ताजरों का कहना है कि मार्केट में सोना खरीदने अब कोई आता है। महंगाई के बायस मार्केट में खामोशी छाई हुई है। आज सोने का रेट है जी 3,98,000। हम खुद परेशान है दुकान हजरात कि इतना महंगा हो गया सोना, गरीब आदमी की पहुंच से बहुत दूर हुआ है सोना। हम इन दिनों में कभी भी फारिग नहीं होते थे। सुनारों के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना तेजी से महंगा हो रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी सोने की कीमत बढ़ती जा रही है।
FPR में सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों को मजीद 15 रोज की मोहलत मिल गई। जनूबी पंजाब में हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा करवाने का ट्रेंड स्लो रहा। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जोहेब बुखारी। FPR में सालाना इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी। सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वालों को मजीद 15 रोज की मोहलत मिल गई। हालिया सैलाबी सूरत हाल के बायस 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों का ट्रेंड स्लो रहा। FPR हुकाम के मुताबिक इस बार तारीख में मजीद तोसी नहीं होगी। टैक्स गोशवारे जमा न करवाने वाले लेट फाइलर और जुर्मानों के मुर्तकिब करार पाएंगे। FBR ने वार्निंग जारी करते हुए खबरदार कर दिया। टैक्स रिटर्न्स फाइल करने की तारीख में तोसी के बाद सनदी तबके की तरफ से ताहाल किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद जोहेब बुखारी, रोही, मुल्तान। अदालती अहकामात के बावजूद मुल्तान के स्कूल को अब तक बस सर्विस फ्राहम नहीं की गई। नवंबर 2024 के अदालती फैसले को अरसा गुजर गया मगर इस पर आज तक अमल दरामद नहीं किया जा सका। अदालती अहकामात के बावजूद मुल्तान के स्कूल ताहाल बस सर्विस से महरूम। लाहौर हाई कोर्ट ने 23 नवंबर 2024 को अपने फैसले में वाज़ेह तौर पे कहा था कि स्कूलों को बच्चों के लिए बस सर्विस फराहम करना होगी ताकि स्मोक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया जा सके, मगर अब तक इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। तुलबा का कहना है कि स्कूल बसें शुरू कर दी जाएं तो रोजाना का सफर आसान हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट के मसाइल भी खत्म हो जाएंगे, साथ ही आलूदगी में भी कमी आएगी। बहुत आलूदगी होती है, हर बंदा जैसे कि रिश्के वगैरह के बहुत धुएं होते हैं, तो एक बस लाजमी होनी चाहिए जो कि मतलब एक ही गाड़ी पे सारे बच्चे आए जाएं। बच्चे अक्सर वो बीमार भी हो सकते हैं, पैदल आते हैं और किडनैप का भी खतरा होता है, किडनैप भी हो सकते हैं, बच्चे गुम भी हो सकते हैं। स्कूल को बस सर्विस ना मिलने पर वालिदैन और असातिज़ा भी परेशान हैं। असातिज़ा का कहना है कि फौरी तौर पर स्कूलों को बस सर्विस फराहम की जानी चाहिए। CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा के मुताबिक तमाम प्राइवेट स्कूल्स को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, इन्हें 1 माह की मोहलत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने भी हुक्म जारी किया था कि स्मोक के मसले पे हल पाने के लिए ज़रूरी है कि पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों में ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया जाए। तो उसके लिए हमने तमाम पब्लिक स्कूल जो हैं और पब्लिक स्कूल तो आम तौर पे आपको पता है वो बच्चे ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं करते अपनी पर्सनल। अलबत्ता जहाँ पे प्राइवेट स्कूल का जिक्र है तो वहाँ पे हमने उनको बाकायदा पाबंद किया है कि वो जी अपनी ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करें। तो उन्होंने हमें अब सर्टिफिकेट जमा करवा दिए हैं। अब जो वायलेशन करेगा कोई इंशाल्लाह उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। CEO एजुकेशन डॉक्टर सफदर हुसैन वागा का कहना था कि प्राइवेट स्कूल इंतजामिया ने 1 माह में बस सर्विस फराहम ना की गई तो इनकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाएगी। तुलबा का मुतालबा है कि नवंबर 2024 के अदालती फैसले पे अमल दरामद कराया जाए ताकि स्मोक के मसाइल भी हल हो सकें और उन्हें आमदो रफ्त में भी आसानी मिल सके। कैमरामैन ताहिर अब्बास के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। सरगोदा की टूटी फूटी सड़कें शहरियों का मुकद्दर बन गई। खस्ताहाल शाहराहों पर सफर करना दुश्वार हो गया, सड़कों पर ट्रैफिक जाम और हादसात मामूल बन गए। मियां चन्नू की स्मॉल इंडस्ट्री मसाइल की लपेट में आ गई, बुनियादी सहूलियत से महरूम फैक्ट्री मालिकान सरापा एहतजाज। टूटी फूटी और खस्ता हाल सड़कों ने शहरियों के लिए सफर करना मुश्किल बना दिया। टूट फूट का शिकार सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया, जबकि हादसात भी आम होने लगे। सड़कों की खस्ता हाली के 22 मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। शहरियों ने हुकाम से मुतालबा किया है कि सड़कों की मरम्मत और तामीर करवाई जाए। इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जौहर कॉलोनी की सारी सड़क टूटी फूटी पड़ी है, काफ़ी सफ़र करने में जो मुश्किलात होती है। ऐसे सिला वाली, शहीनाबाद रोड और उसके अंदरूना खाना काफ़ी सड़कों के पार्क के करीब जितनी सड़कें हैं वो सारी क्रैक हैं। मियां चन्नू की मरकजी शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं, जिस वजह से स्मॉल इंडस्ट्री को बेपनाह मसाइल का सामना है। फैक्ट्रियों के गिर्द 4 दीवारी और गेट न होने के बायस मालकान खुद को गैर महफूज तस्वर करने लगे। कहते हैं लाखों रुपए टैक्स देने के बावजूद बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। वजीर आला नोटिस लें। मुल्तान के तालीमी इदारों में तलबा ने कामयाबियों के झंडे गाड़ दिए। सरकारी कॉलेजेस के तलबा ने अपने तालीमी इदारों का नाम रोशन कर दिए। इंटरमीडिएट इम्तिहान के पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब का एहतमाम। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस के तलबा में शील्ड सर्टिफिकेट्स तकसीम। तकरीब में असातिज़ा, वालिदैन और तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ साइंस मुल्तान में मुनाकिद तकरीब का मकसद उन तलबा को खराज तहसीन पेश करना था जिन्होंने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल किए। तकरीब में पोजीशन होल्डर्स को शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जबकि असातिज़ा, वालिदैन और तलबा तालिबात बड़ी तादाद में शरीक हुए। कॉलेज प्रिंसिपल प्रोफेसर काजी मोहम्मद खालिद का कहना था कि ये कॉलेज के हीरोज हैं जिनकी कामयाबी को मनाना सब के लिए हौसला अफजाई है। ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस एक बेहतरीन इदारा है मुल्तान का, जहाँ के बच्चे बेहतरीन नताइज हमेशा लेके आते हैं
तो इस साल भी हमारे 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1050 से ऊपर नंबर लिए हैं और 1100 नंबर लेने वाले में 5 बच्चे हमारे शामिल हैं। तो इस तरह हमारा एक बेहतरीन रिजल्ट आया है बोर्ड के अंदर। पोजीशन होल्डर्स ने भी अपनी कामयाबी को असातिज़ा की रहनुमाई और वालिदैन की दुआओं का नतीजा करार दिया और कहा सरकारी कॉलेजेस के तलबा भी तालीम के मैदान में किसी से कम नहीं हैं। हमारी जो ये कॉलेज है ये एक अच्छा कॉलेज है, इसमें हमें डिसिप्लिन सिखाया गया। जो हमारे उस्ताद कराम हैं उन्होंने हम पर बहुत मेहनत की है, तब जाकर हम ये अचीव जो है कर सके हैं नंबर इतने ज़्यादा। मैं आगे सीए कर रहा हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना चाहता हूँ आगे, और मैं अपनी कामयाबी का जो है ना वो अपने प्रिंसिपल, टीचर्स और इन सबको डेडिकेट करना चाहता हूँ। वालिदैन भी तकरीब का हिस्सा बने। सबका मानना था कि ये एजाज उनके हौसले को मजीद बढ़ाता है। सरकारी इदारों के ये बासलाहियत तलबा इस बात का सबूत है कि मेहनत और लगन से हर कामयाबी मुमकिन है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।